कभी कभी हमें काम से, रोजमर्रा की जिंदगी से, व्यस्त शेड्यूल और काम के तनाव से ब्रेक की जरूरत होती है। हमें अपनी अंदरूनी आत्मा को सुकून देने के लिए 1-2 दिन का समय जरूर निकालना चाहिए। आप जानते हैं, कभी कभी हमारे आसपास ही इतनी खूबसूरत जगह होती है जहां हम प्रकृति के करीब आ सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। ऐसी ही जगहों में से एक है पूर्वी सिक्किम का सिल्क रूट, जहां जुलुक और कुपुप घूमने का मौका मिलता है। हमने अपनी यात्रा 2 मकसद लेकर शुरू की थी। पहला मकसद था प्रकृति की शांत और सुंदर गोद में रहकर काम करना, और दूसरा मकसद था जुलुक और फादेमचेन में पाए जाने वाले हिमालयी पक्षियों की कुछ खूबसूरत प्रजातियों को अपने कैमरे में कैद करना, क्योंकि यह पूर्वी सिक्किम का एक महत्वपूर्ण बर्डिंग जोन, पक्षियों को देखने का क्षेत्र है। अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। सिल्क रूट पूर्वी सिक्किम में जन्नत जैसा है, जहां बादलों की घाटियों से गहरी दोस्ती है। बादल नीचे उतरकर घाटियों को छूते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वाह, यह नजारा कितना जादुई और शानदार था। इस जन्नत तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। हमें उबड़-खाबड़ और जोखिम भरी सड़कों से गुजरना पड़ता है। कभी घने कोहरे और अंधेरे का सामना करना पड़ता है, तो कभी मूसलाधार बारिश और सड़कों पर रुकावटों का। लेकिन इन तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो प्रकृति की गोद में बसा वह स्थान हमें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध और जादुई एहसास से भर देता है। सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता है जिसने कभी व्यापार के लिए तिब्बत को भारत से जोड़ा था। यह रास्ता काफी संवेदनशील है, क्योंकि यह भारत-चीन सीमा पर स्थित है। रोंगली चेकपोस्ट पर प्रवेश पत्र, पास बनवाना अनिवार्य है, और सिल्क रूट में प्रवेश करने से पहले कई जगहों पर जांच चौकियां, चेक इन पोस्ट्स बनी हुई है। इस रास्ते पर कई खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपनी ऊंचाई पर स्थित झीलों और घुमावदार, टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों के लिए मशहूर है। एक और जांच चौकी फादेमचेन में स्थित है। फादेमचेन से आगे एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल है जुलुक। यात्रा के दौरान हमें हिमालयी पक्षियों की कुछ प्रजातियों को देखने का मौका मिला। जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुलुक पहुंचे, तो वहां का माहौल बेहद सुकून भरा और जीवंत था। वह जगह पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता में डूबी हुई थी। वहां का शांत, सौम्य और एकांत वातावरण हमारी सांसें थाम देने वाला था। यह इलाका विशेष रूप से तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब यहाँ रोडोडेंड्रोन के फूल खिलते हैं और बांस के घने झुरमुट दिखाई देते हैं। हमें यहाँ रहने के लिए कुछ सादे और पारंपरिक होमस्टे तो दिखे, लेकिन कोई भी आलीशान या लग्जरी होटल नजर नहीं आया। चूंकि आज मौसम थोड़ा धुंध भरा था, इसलिए आसपास के पक्षियों की झलक पाना काफी मुश्किल था। प्राकृतिक आपदा के कारण भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई थीं और सड़कों के निर्माण का काम चल रहा था। ऐसी बाधाओं के बीच से गुजरने के बाद उस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को देखना एक अलग ही अनुभव था। जुलुक और कुपुप के बीच हमने पक्षियों को देखने के लिए थोड़ी देर आराम किया और गनेक व्यू पॉइंट पर अपने कैमरे में पहला पक्षी कैद किया। वहां से जुलुक का नजारा बहुत शानदार और सिल्क रूट का दृश्य बेहद खूबसूरत था। फिर हम कुपुप के ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ चले। जुलुक और कुपुप के बीच हमें पांगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य मिला। इसमें फादमचेन, जुलुक, नाथंग घाटी, कुपुप और लिंगतम के जंगल शामिल है। यह इलाका तब और भी खूबसूरत लगता है जब पूरे जंगल में रोडोडेंड्रोन के फूल खिलते हैं, लेकिन अभी फूलों के पूरी तरह खिलने का मौसम नहीं था। वहां की सुंदर प्राकृतिक छटा मनमोहक और जादुई थी। जैसे जैसे हम कुपुप की ओर ऊपर बढ़ते गए, हमें भारत-चीन सीमा की संवेदनशीलता का एहसास होने लगा। यहाँ के गांव शिविरों, कैंप्स जैसे लगते हैं। कुपुप 12,930 फीट की ऊंचाई पर स्थित है
और यह अपने शांत पहाड़ी वातावरण, फैली हुई घाटियों और सेना के शिविरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से याक और पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ का शांत परिदृश्य सचमुच सांसें थाम देने वाला था, मानो स्वर्ग हमारे बहुत करीब हो। यह शांति और सुंदरता का एक बेहतरीन मेल था। अचानक मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आया और भारी बारिश होने लगी। हमने वापस लौटने का फैसला किया और फादमचेन के सोनम होटल में रुककर रात बिताई। अगले दिन सुबह लगभग 4:30 बजे हमने फिर से जुलूक की ओर ऊपर जाने का फैसला किया, क्योंकि पक्षियों को कैमरे में कैद करने का हमारा मकसद अभी भी अधूरा था। इसलिए हमें उम्मीद थी कि जुलूक के जंगलों में हमें कुछ खूबसूरत पक्षी देखने को मिलेंगे। और हैरानी की बात यह कि कुदरत ने हमारी मुराद सुन ली और हमने अपने कैमरे में कई खूबसूरत पक्षियों को कैद किया। प्रकृति की खामोशी, ठंडी और ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने सचमुच हमारे मन को सुकून पहुंचाया और हमें मानसिक शांति प्रदान की। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता ने हमारे दिलों और यादों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है। सचमुच, प्रकृति मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार है।